गुड इवनिंग एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? अमन, अंशिका, अभिनेंद्र, गौ- गौरव, गुड कृष्णा, इवनिंग सर। संतोष। Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर एवरीवन। सर आ रही है। ओके ग्रेट। मैंने स्क्रीन शेयर भी ऑन कर रखा है। आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है। संचित, विकी, विनीता, यस जीनत। सर। Yes, sir. ओके, ऑलराइट। ठीक है, बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर देंगे। मीनवाइल एक बार मुझे ये कंफर्म कर दीजिएगा, आप सभी लोगों ने कोर्स सिग्नल पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं? एवरीवन। यस सर, कर दिया है। Yes, sir. फर्स्ट कोर्स भी कंप्लीट हो गया उसमें। ग्रेट, गुड सेकंड, जॉब गौरव। फर्स्ट एंड और सेकंड हो गया। असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया है। गुड, सर मैंने अंशिका। हाँ, आपसे कोडशिला में वो मेरा नाम का इशू जो गया था, इसके रिगार्डिंग कुछ हो सकता है क्या? फर्स्ट, आप दूसरे आपका क्या था एग्जैक्टली प्रॉब्लम? मेरा नाम एक्चुअली ईमेल वाला, ईमेल पे जो यूजर नेम है ना, वो हाँ हाँ दूसरा था। और हाँ। तो उसने वो वाला पिक कर लिया सर्टिफिकेट के टाइम। आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ मैं हेल्प कर पाऊंगा। आप ये कर सकते हो कि आप एक दूसरी ईमेल आईडी बना के उससे कर लो। दैट्स डिफरेंट थिंग। अच्छा। ठीक है। अगर मैंने उसमें वापस अपना नाम चेंज कर दिया अभी, तो जो एक्चुअल है, हम्म, तो अभी हम्म। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट आएंगे वो उसी नाम से आएंगे कि जो ऑलरेडी फर्स्ट रजिस्टर्ड नेम है उससे आएंगे? इसका भी आइडिया नहीं है मुझे, कृष्णा। सी द थिंग इज ठीक है। कृष्णा, उसके सर्टिफिकेशन इम्पोर्टेंट, लाइक उसके सर्टिफिकेशन की इम्पोर्टेंस इसलिए मत बनाइए कि वो आपकी हेल्प करने वाले हैं इन फ्यूचर। उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बनाइए कि नहीं, आप कुछ अचीव कर रहे हो। ठीक है। आप कुछ सीख रहे हो, आप उसको लाइक इम्प्लीमेंट करना सीख रहे हो, जो आप कवर कर रहे हो उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो फोकस अपनी लर्निंग पे रखिए। ठीक है। ठीक है सर, वो नो जस्ट डाउट वो पूछ। सर्टिफिकेशन आपकी एक अचीवमेंट है, बट स्टिल आपका प्राइमरी कंसर्न आपकी लर्निंग होनी चाहिए। हाँ सर। ठीक है। ओके। ऑलराइट। ठीक है। ओके, लाइक आई होप सब लोग आ चुके हैं। वी कैन स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वीक में हम लोगों ने डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स कंप्लीट किया था, एंड देन फिर हम लोगों ने ऑपरेटर्स कंप्लीट किया था। तो आज के सेशन की जो पहली प्रायोरिटी है वो है डाउट्स। डाउट्स के बाद अगर कुछ टाइम बचेगा तो हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नहीं बचेगा तो देयर इज नो नीड टू रश। आप सभी लोग अच्छा कर रहे हो, हम लोग अच्छे पेस पे चल रहे हैं। हम लोग अपना सेशन वाइंड अप कर सकते हैं, कल से हम लोग फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं पहले बता दूं कि लाइक फॉर फ्यू डेज मैं इंडिया के बाहर रहूंगा। ठीक है। सेशंस आपके होंगे, बट अगर किसी का कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाओगे। इन दैट केस मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, व्हाट्सएप पे कॉल करिएगा। अगर व्हाट्सएप पे लाइक मेरा नेट ऑफ है या कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क की, तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। एज सुन एज लाइक मैं आप लोगों का मैसेज रिसीव करूंगा, मैं आप लोगों को कॉल बैक कर लूंगा या फिर आपको आंसर कर दूंगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि लाइक अगर आपको कॉल करना है, कुछ अर्जेंट है, तो आपके पास आपके काउंसलर का नंबर है, आपके पास उत्सव सर का नंबर है, आपके पास अमन सर का नंबर है। मतलब अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल इशू है, कुछ पूछना है, कुछ गुड गाइडेंस चाहिए, इवनिंग सर। अमन तो विशेष सर स्पीकिंग। जस्ट तो सर ठीक मैं है। आपकी बात सुन कुछ रहा था, मैं टेक्निकल, अभी भी कनेक्ट हूँ। आपका क्या कुछ बोल रहे नहीं थे, मिस कहीं हुआ जा रहे तो थे? कुछ नहीं मिस हुआ तो नहीं, सो मैं आपने ये कुछ कहता बोला कि कि आप कहीं जा रहे थे, ऐसा कुछ। मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ तो। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी ठीक जी। है। तो सर मैं कब जा कह रहे रहा हैं? था कि कब जा रहे हैं सर? अपनी कल जा रहा अपनी हूँ क्लास शायद। तो रेगुलर होगी ना? तो ये क्लास क्लासेस तो हम रेगुलर लोग होगी की गिरिराज। क्लासेस तो होती रहेंगी सर ना, ये आपसे? क्लासेस ओ, होती ओ, रहेंगी। ओके ओके। अच्छा तो अच्छा, ओके सर। क्लासेस पाइथन होती ही रहेंगी। चलेगा या कुछ और चलेगा सर? अरे मैं ही पढ़ाऊंगा, जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। अच्छा, वहां से ही पढ़ाएंगे? बिल्कुल, वहां से भी मैं पढ़ाऊंगा ही। आपको तभी पढ़ना पड़ेगा। ओके। ठीक है, ओके ओके सो सर, मैं ओके, ये बिल्कुल सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं कॉल पे अवेलेबल नहीं हूँ तो फिर इन दैट केस अगर कुछ टेक्निकल है, लाइक किसी प्रोग्राम में प्रॉब्लम आ रही है, कोई असाइनमेंट नहीं समझ में आ रहा है, कुछ इस तरह का, तो आपके पास अमन सर का नंबर है। अमन सर आपके मेंटोर है, वो अवेलेबल रहेंगे कॉल पे, व्हाट्सएप पे। और अगर कुछ और प्रॉब्लम है अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम, तो आपके पास आपके काउंसलर का नंबर है, उत्सव सर का नंबर है। एंड अगर मेरे से ही बात करनी है तो व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिएगा, या अगर व्हाट्सएप कॉल नहीं लगती है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आई विल कॉल यू बैक। सर व्हेन यू विल कम टू बैक इन इंडिया? मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ट्यूसडे, ट्यूसडे और अच्छा वेंसडे ठीक, तक। कोई कोई ओके ओके सर। ओके। और एक ये मैं भूल न जाऊं इसलिए मैंने पहले से बता दिया। ठीक है। सो अभी के लिए हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। पहले हम लोग उसके डाउट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो डेटा टाइप एंड वेरिएबल में जिस किसी का भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो चैट में क्वेश्चन नंबर ड्रॉप कर दीजिए, वन बाय वन मैं उसको पिक करके एक्सप्लेन करता जा रहा।
एवरीवन, गिरिराज, हरगुरप्रीत, रितेश, पूजा, प्रियंका, रुपेश, संचित, विकास, विकी, विभू, एनीवन? डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए। सर ये बोल रहा था कि ये जो आफ्टर 5 years जो है तो वो सिंपल जस्ट 45 का जाएगा, मेरे को 50 करना है, यही तो। क्या चीज क्या करना है? सर जैसे 40 वो जो असाइनमेंट था ना, जो 45 years था 3 नंबर का जो है, हाँ हाँ। तो उसमें 45 years पहले था, तो उसका हम्म 5 years आफ्टर 5 years, मतलब 45 नहीं कोई एज था, तो उसके आफ्टर हम्म 5 years जो बोला, तो उसका मतलब वो जस्ट 5 years के बाद जितना एज होगा वही जस्ट लिखना है तो। नहीं, देखो क्वेश्चन को ना लाइक जितना सिंप्लीफाई करके समझ सकते हो या लाइक उसको सॉल्व कर सकते हो उतना बेटर है परितोष। यहाँ पे देखो 3 टास्क दिए गए हैं। पहला टास्क क्या है? हाँ आपको लाइक 3 वेरिएबल क्रिएट करना है, नेम, एज और कंपनी। उसमें आपका नाम, उसमें आपका एज, उसमें आपका कंपनी स्टोर करना है। फिर पहला टास्क क्या है? सिंपली अपने नेम, एज और कंपनी को प्रिंट कर दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ। नेम नाम का हो गया वेरिएबल, उसमें मैंने स्टोर कर दिया आयुष। फिर एक एज नाम का वेरिएबल हो गया, उसमें मैंने स्टोर कर दिया 45। एक कंपनी नाम का वेरिएबल हो गया, उसमें मैंने स्टोर कर दिया लेट्स से अल्बर्ट। अब पहला टास्क क्या है? प्रिंट योर नेम, एज एंड कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? हम्म प्रिंट नेम, एज, कंपनी। दैट्स इट, खत्म। पहला टास्क यही था हमारा। हम्म ठीक है, आयुष 45 अल्बर्ट। सेकंड टास्क क्या दिया? नाउ डिस्प्ले द मैसेज आफ्टर 5 years। तो ये मैसेज अगर मुझे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करना है तो सिंपल क्या करेंगे? प्रिंट कमांड यूज कर लेंगे। प्रिंट कर दिया आफ्टर 5 years। सिंपल हो गया, ये सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो गया। थर्ड टास्क क्या है? नाउ यू हैव स्विच्ड टू अनदर कंपनी, अपडेट द कंपनी वेरिएबल एंड डिस्प्ले योर न्यू कंपनी। सिंपल, यहाँ पे अब क्या करना है? कंपनी वेरिएबल को अपडेट करना है, तो कंपनी वेरिएबल में मैंने क्या किया? एक नई कंपनी स्टोर कर दी, कंसोल प्लेयर। और बस अब लेटेस्ट कंपनी को यहाँ पे मुझे प्रिंट कर देना है। दैट्स इट, ये सिंपल सा टास्क था इसमें। ओके परितोष, एवरीवन? अच्छा, तो हम समझे कि आफ्टर 5 years जो जो मतलब डेटा होगा वही प्रिंट करना है, तो समझने में गलती हो गया, हम सिर्फ लिखा को इसीलिए कह मतलब रहा हूँ ना, स्ट्रिंग को। क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाइड रखेंगे उतनी ज्यादा अच्छी अच्छा अंडरस्टैंडिंग ठीक, रहेगी। हम ज्यादा डीपली चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू, समझ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डाउट हुआ प्रियंका? हाँ सर। डाउट क्या हुआ? ये विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल है ना, तो वो मुझे थोड़ा हम्म कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये फिफ्थ क्वेश्चन में थर्ड वेरिएबल यूज करके इजी हो जाता है। सर ये वो इसमें प्लस थोड़ा मुझे भी माइनस। कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, डोंट वरी। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है आप बताओ कि प्रियंका, एक बार ट्राई करो। हाँ, फिफ्थ में तो ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3 और हम्म सी इज इक्वल टू ए कर दिया, तो सी में हम्म ए की वैल्यू आ गई, और ए इज इक्वल टू बी कर दिया तो बी की वैल्यू ए में आ गई। हम्म। फिर फिर बी इज इक्वल टू सी करके वापस से सी में जो ए की वैल्यू स्टोर की थी वो फिर से बी में आ गई, तो वैसे स्वाइप हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते? कोई दूसरा सोल्यूशन? वो तो मतलब वो प्लस माइनस करके दिया हुआ है सिक्स्थ क्वेश्चन में, कि ऐड कर दिया फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, बट वो थोड़ा कंफ्यूजन कर सर रहा था। वो यदि प्लस माइनस करके करेगा तो हो सकता है ना सर। दैट्स डिफरेंट थिंग। चलो ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग को आता है अच्छी बात है, नहीं आया कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो क्वेश्चन फिफ्थ में क्या बोला गया है? राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट टू वेरिएबल्स ए एंड बी विच हैव 2 and 3 एज डेटा स्टोर्ड इन देम। मतलब ए के अंदर 2 स्टोर हो जाएगा, बी के अंदर 3 स्टोर हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है कि अब आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जो दोनों का डेटा स्वैप कर दे। मतलब ए के अंदर 3 स्टोर हो जाना चाहिए और बी के अंदर 2 स्टोर हो जाना चाहिए। मतलब आउटपुट में क्या आना चाहिए? ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2। बेसिकली यहाँ पे स्वैपिंग हो रही है इस तरह से, ये आपको करना है। ठीक है, अब इसके साथ एक कंडीशन ये, विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड वेरिएबल। क्या आप एक थर्ड वेरिएबल, एक थर्ड कंटेनर यूज कर सकते हो? ठीक है,
अब ये जो पूरा प्रोग्रामिंग का पार्ट है ना, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। तो लेट्स से मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर का नाम ए है, और इसके अंदर एक शुगर है, सॉरी इसके अंदर शुगर भरा हुआ है। एक कंटेनर बी है, इसके अंदर सॉल्ट भरा हुआ है। और आपको करना क्या है, आपको ए के अंदर शुगर स्टोर करना है, ट्रांसफर करना है, और बी के अंदर सॉल्ट ट्रांसफर करना है। इसके लिए आप क्या करते हो, इसके लिए आपको एक थर्ड कंटेनर की जरूरत है, एक एम्प्टी कंटेनर की जरूरत है, दैट इज सी। ये एम्प्टी है, इसमें कोई आइटम नहीं है। आपने क्या किया कि इस कंटेनर का जो आइटम था शुगर, वो आपने सी में ट्रांसफर कर दिया। अब जब आप यहाँ पे सी में ट्रांसफर कर दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने कर दिया यहाँ पे सी इक्वल्स टू ए। दैट मीन्स अब ये जो ए वाला कंटेनर है ये एम्प्टी हो जाएगा, बी वाले में सॉल्ट है, और सी वाले में आपका शुगर आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो पहला स्टेप क्या हुआ है, थर्ड कंटेनर जो एम्प्टी कंटेनर था उसमें आपने पहले कंटेनर की वैल्यू को लाइक रेप्लिकेट कर लिया, स्टोर कर लिया, ट्रांसफर कर दिया बेसिकली। फिर उसके बाद अब यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई, पहला ये सिचुएशन था, अब ये सिचुएशन है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, पहला कंटेनर आपका खाली था, दूसरे में सॉल्ट है, तीसरे में शुगर। आपने क्या किया, जब ए वाला कंटेनर खाली है तो बी वाले कंटेनर का आइटम आपने ए में ट्रांसफर कर दिया। दैट मीन्स ए इक्वल्स टू बी। अब जब सेकंड स्टेप हो जाएगा तब रिजल्ट क्या होगा, ए के अंदर सॉल्ट हो गया, बी आपका एम्प्टी हो गया, और सी के अंदर आपका शुगर हो गया। यहाँ पे देखो सेकंड स्टेप क्या है, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, फिर इसके बाद अब ए के अंदर आपको रिजल्ट में क्या चाहिए था, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना। रिजल्ट में ए के अंदर सॉल्ट चाहिए, बी के अंदर शुगर चाहिए। अब ए के अंदर सॉल्ट चाहिए, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ए के अंदर सॉल्ट आ गया। बी के अंदर शुगर चाहिए, बी तो भी एम्प्टी है, शुगर किसमें है, सी में, इसको उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो ए में सॉल्ट आ गया, बी में शुगर आ गया, और सी यहाँ पे एम्प्टी हो गया। यहाँ पे देखो लास्ट स्टेप क्या है, बी इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू सी। यहाँ पे मैंने कर दिया पहला ट्रांजिशन, दूसरा ट्रांजिशन, तीसरा ट्रांजिशन, और हमारे क्या हो गया, वेरिएबल का डेटा स्वैप हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया एवरीवन, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ। यस सर। Yes, sir. ये सर लेकिन सर हम बोल रहा था इसको जब हम प्लस करके ही कर सकता है, क्या कर सकते हैं, मतलब प्लस में मतलब उसका जो डेटा है, वेरिएबल का जो डेटा है हाँ उसको प्लस माइनस करके कर सकता है क्या? नहीं। आते हैं, उस पर भी आते हैं। पर देखो सॉरी प्रोग्रामिंग सर, में आई एम गेटिंग लेट ज्वाइन। कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है, सर आर्यन दिस साइड। आर्यन, अरहन, सर कितना देर हुआ है ओके सर? कोई बात नहीं। अभी पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ऐसा स्पेसिफिक आपका मिस नहीं हुआ, डोंट वरी। ऑलराइट, सो लाइक परितोष एंड एवरीवन, देखो किसी भी क्वेश्चन के ना मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस आपके कोड का आउटपुट सही आ रहा है, आपका सॉल्यूशन सही है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो जैसे बचपन कहता है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलूं कि मुझे आउटपुट में 5 चाहिए, 5 आना चाहिए आउटपुट में। किसी ने बोला कि सर 5 का अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 आ जाएगा। किसी ने बोला मैं 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 5 आ जाएगा। किसी ने बोला कि मैं 4 में 1 ऐड कर दूं तो 5 आ जाएगा। किसी ने बोला कि मैं 3 में 2 ऐड कर दूं तो 5 आ जाएगा। किसी ने बोला कि मैं 25 को 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 आ जाएगा। तो आउट क्वेश्चन क्या था, आउटपुट में 5 चाहिए, आउटपुट में 5 आ रहा है। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ ऐसे जरूरी नहीं कि यही एक लॉजिक आपको ये याद कर लेना है, ठीक है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ कि एक तरीका है। अब इस तरीके जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास और नए तरीके आएंगे, डेवलप होंगे वो नए आइडियाज। इसीलिए कोर्स ईमेल पे बताया कि कोर्स ईमेल पे प्रैक्टिस करो, जो नए आइडियाज आएंगे वही होता है आपका लॉजिक। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बचपन में लेट से पढ़ा 3 + 2 = 5। अब ये जो तरीके हैं ये आपको कोई पढ़ाने थोड़ी ना आया था बचपन में, आप प्रैक्टिस करते रहे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आ गया। ये लॉजिक होता है, ओवरनाइट नहीं आता, ये प्रैक्टिस करने से आएगा। तो मैं आपको जो लॉजिक बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि आपको हर जगह वही अप्लाई करना है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेस बन जाता है कि हाँ ये चीज भी पॉसिबल है, इस प्रॉब्लम को इस तरह इस अप्रोच से भी स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है परितोष, ठीक है ओके और ओके। ये समझ में आया एवरीवन, ये जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, लॉजिक बताया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
सर ये ठीक है, वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ ये वेरिएबल स्वैपिंग का है अरहन। ठीक है, ओके। अच्छा आयुषी, जो आपने कोड यहाँ पे शेयर किया हुआ है, लेट मी पेस्ट इट। अब इसका बैकएंड अगर आप समझो स्टेप बाय स्टेप, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले a की वैल्यू 2 है, फिर b की वैल्यू 3 है, फिर आपने बोला b इक्वल्स टू a, दैट मीन्स b की वैल्यू 2 हो गई। फिर आपने बोला c इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 3। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये 3a में भी स्टोर हो जाएगा, ये 3c में भी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज कि अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने लेट्स से कि कोई दूसरा डेटा रख लिया, ठीक है, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, बट द थिंग इज कि पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाकी एज ऑफ नाउ अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इस क्वेश्चन में आपका ये लॉजिक सही है, ये चल रहा है। ठीक है, कि आपने यहाँ पे क्या किया, c इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 3, लेकिन अब यहाँ पे आपका ये b इक्वल्स टू 2 हो गया, c की वैल्यू 3 हो गई, c इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 3। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, लेट्स से मैंने वैल्यूज चेंज कर दी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इक्वल्स टू 5 और b इक्वल्स टू 3। अब b इक्वल्स टू a आपने किया तो b की वैल्यू तो 5 हो जाएगी, लेकिन अब आपका ये जो कोड है ना c इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 3, ये फेल हो जाएगा क्योंकि a के अंदर 3 स्टोर होगा। सॉरी, हाँ जी सर, मैं आपका बात सही है, बट जब सर ये मैंने पाइथन पे रन किया था ना, पाइचार्म पे, तो ये सही हो गया था, मतलब कि जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा था वो आंसर आ गया था। ठीक है। देखो द सर मैं थिंग इज इंटरप्ट कि करना उस चाहूंगा वक्त आपका आंसर, सॉरी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा सर, ये लॉजिक सही नहीं है। इसमें लॉजिक बिल्कुल सही में नहीं है। इसका रीजन ये है कि मैं जो समझ हम्म, पा रहा हूँ सर कि हमें वेरिएबल्स को स्वैप करना है, ना कि किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है। जब a ऑलरेडी 2 असाइंड है तो वी हमें ये a इक्वल टू 3 असाइन नहीं करना है, यहाँ हमें वेरिएबल के थ्रू ही वेरिएबल में ट्रांसफर करना है। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो दैट्स अ गुड इसमें अप्रोच हितेश, ये भी इसमें सही सर है। दोनों में भी वैल्यू ऐड हो गया ना। हमको तो कोई भी कंटेनर एक तो खाली करना है, मतलब बोला नहीं, लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट एज ए दो तो वेरिएबल दिया है। तो मेरा ए और बी में यदि होगा तो सी तो खाली रहना चाहिए ना हिसाब से, लेकिन यहाँ तो दो तो में डेटा आ रहा है ना हिसाब से। ठीक है, ठीक है, देखो आप लोग सही गलत नहीं कह रहे हो, ठीक है, बट मैं इसको और बेटर वे में एक्सप्लेन करता हूँ। आयुषी, आपकी कोड में प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे अगर मैं सॉरी इस कोड को अगर मैं रन करूँ तो स्वैपिंग तो हो गया, नो डाउट। बट अभी जी। एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, यूजर इनपुट। ठीक है, कल के सेशन में कवर करेंगे। बेसिकली यूजर इनपुट का मतलब हुआ कि यूजर हमें जो डेटा प्रोवाइड करे, हमें उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे जो मैं कोड लिख रहा हूँ ना, ये कोड अभी आपको समझने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बट यहाँ पे बस इतना समझो कि क्या आपका कोड सही वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे a कॉमा b कर दिया, मैंने रन किया, यहाँ पे मैंने किया 3, यहाँ पे मैंने किया 2। ये आउटपुट आपका क्या आ रहा है, 3,3। आना क्या चाहिए था, 2,3। 3 फिर यस से रन सर। किया, फिर 5 किया, 10 किया, आउटपुट क्या आ रहा है, 3,5। ठीक है, यही चीज हितेश कह रहे थे कि हमें वेरिएबल से वेरिएबल में डेटा ट्रांसफर करना है, ना कि असाइन करना है। ओके ठीक है, सर। समझ में हम आया प्रॉब्लम। इसमें हम एक जी सर। कंडीशन लगा देते हैं कि a इक्वल टू 2 असाइन कर दिया और b इक्वल टू 3 असाइन कर दिया। अब विदाउट असाइनिंग थर्ड वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल को कोई तीसरी वैल्यू असाइन किए बिना आप प्रोग्राम को कन्वर्ट करो। दैट इज ने गुड क्वेश्चन, वो एक प्रॉपर अप्रोच होगी। पॉइंट आपका सही है हितेश, बट ये वाला जो सोल्यूशन है ना, ट्रस्ट मी, काफी महीने के बाद किसी ने कोई ऐसा सोल्यूशन यूज किया। अब आप सही कह रहे हो कि मुझे क्वेश्चन अपडेट कर देना चाहिए। ठीक है, इससे पहले लोग या तो नहीं कर पाते थे, या फिर वो सिंपल लाइक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते थे, बट ये अप्रोच कोई नहीं यूज करता था। ठीक है, बट ठीक है आयुषी, आपको प्रॉब्लम समझ में आई, कोड में क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी सर, समझ आ गई। ठीक है, एनीवन एल्स, किसी और को लाइक कोड समझने की जरूरत है। मैंने स्टेप बाय स्टेप वैसे एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल कोई ऐसा है जिसको समझना है। सर मैं मुझे नहीं समझ। क्वेश्चन 6 में सर सर वन बाय वन विदाउट वेरिएबल हेलो। नहीं समझ में आया, विदाउट थर्ड वेरिएबल नहीं समझ में आया। बता रहा हूँ विनीता, पहले स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। पहले वेरिएबल सर बताया, फिर विदाउट वेरिएबल बताऊंगा, उसके बाद एक लाइन का भी कोड बताऊंगा कि एक लाइन में वेरिएबल स्वैप हो जाए। हेलो। ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप। हेलो जस्ट हाँ लेखिका सर बताइए। कैन यू रिपीट दिस? हाँ सर, मुझे ये सॉल्ट और ये जो आपने समझाया था शुगर, वो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया था,
बट न्यू वन अभी जो व्हाट्स द नेम हितेश, उन्होंने जो अभी कॉन्सेप्ट बोला वो मुझे समझ में नहीं आया, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप? कोई नहीं, वो गलत कॉन्सेप्ट है। हेलो, सर वो जस्ट जो अभी सेकंड बोला अरहन। गया वो गलत है? नहीं नहीं, कौन सा, ये जो आयुषी ने कोड शेयर किया ये कह रहे हो ना आप, वेरिएबल नहीं असाइनमेंट का? नहीं सर, जो हाँ, हितेश ने अभी बोला ना कि ये वाला इस तरीके से होना चाहिए, एज उन्होंने क्वेश्चन अपडेट एज करने पर के लिए हिज, बोला है लेखिका। हाँ उन्होंने क्वेश्चन अपडेट करने के लिए बोला है, बट उसके बाद आपने मुझे कुछ दूसरे तरीके से इसमें सबको समझाया था ना, वो मुझे समझ में नहीं आया कि थर्ड वेरिएबल विदाउट स्वैपिंग कैसे हुआ। यहाँ नहीं हुआ ना लेखिका, यही तो मैं बता रहा हूँ कि कोड में प्रॉब्लम है। ओके सर आप एक बार फिर ठीक है, से रिवाइज कर दीजिए इस पूरे टॉपिक को, पूरी तरह क्लियर हो जाए। हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, शांत रहना सब लोग। ठीक सर। ऑलराइट, देखो, मान लो एक ए नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 2, एक बी नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 3। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया ए कॉमा बी, रन किया, ए की वैल्यू 2 आ रही है, बी की वैल्यू 3 आ रही है। आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, ए की वैल्यू 3 चाहिए, बी की वैल्यू 2 चाहिए। बेसिकली वेरिएबल के अंदर की वैल्यू स्वैप हो जानी चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, थर्ड वेरिएबल लिया और उसके अंदर ए क्या डेटा स्टोर कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स सी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, ए की वैल्यू दैट इज 2। प्रिंट करके देख लेते हैं, सी को प्रिंट किया, वैल्यू क्या आ रही है, 2 आई। फिर मैंने क्या किया, अब ए के अंदर मैं बी का डेटा स्टोर कर देता हूँ। अब ए के अंदर बी की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ए के अंदर 3 स्टोर हो जाएगा। इसको भी प्रिंट करके देखते हैं, ए को प्रिंट किया, वैल्यू क्या आ रही है, 3। अब ए के अंदर 3 स्टोर हो गया जो मुझे यहाँ पे अपडेट करना था। अब मुझे क्या करना है, बी के अंदर ए की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मैंने क्या किया, बी के अंदर सी को यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब बी इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या एग्जैक्टली, सी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया ए कॉमा बी को। तो अब यहाँ पे क्या है, पहले ए और बी की वैल्यू क्या थी, 2 और 3। अब ए और बी की वैल्यू क्या है, 3 और 2। समझ में आया एवरीवन, लेखिका अध्ययन? सर हाँ अगर सर। ये सर फर्स्ट रो में अगर प्रिंट पे अगर बी को पहले कर दिया जाए वेरिएबल में और ए बाद में कर दिया जाए तो क्या प्रिंट में ये 3 2 नहीं लेगा? वो लेगा, बट वो आपका वेरिएबल में डेटा थोड़ी ना आपका स्वैप हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो गई ना। मैं आपसे कह रहा हूँ वेरिएबल में डेटा चेंज होना चाहिए। नहीं धुआं नहीं हुआ, आपने देखा? अरे आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था सॉल्ट एंड शुगर वाला, वो आप देखोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, क्लियर एवरीवन, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो करना वही है। ठीक है, मतलब दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल में डेटा स्टोर है और दोनों वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर है उसको स्वैप करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। क्या आप थर्ड वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, दैट मीन्स कि कोई थर्ड कंटेनर आप नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेट्स यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है आर नाम का, इस कंटेनर में रेड बॉल्स है और एक कंटेनर है आपके पास जी नाम का, इसके अंदर ग्रीन बॉल्स है। अब आपको चाहिए क्या, रेड वाले कंटेनर में ग्रीन बॉल्स चाहिए और ग्रीन वाले सॉरी जी वाले कंटेनर में आपको रेड बॉल्स चाहिए। ठीक है, लेकिन आप कोई थर्ड कंटेनर नहीं यूज कर सकते। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि लाइक ये जो ग्रीन बॉल्स हैं इसको शिफ्ट कर देते हैं, रेड बॉल्स के साथ मिक्स कर देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, आर इक्वल्स टू, मतलब आर वाले कंटेनर में रेड बॉल्स भी है, ग्रीन बॉल्स भी है। ठीक है, और ये जो ग्रीन बॉल्स वाला यहाँ पे जो जी वाला कंटेनर है ये एम्प्टी हो गया। दैट मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, आर इक्वल्स टू आर प्लस जी, मतलब रेड वाले आर वाले कंटेनर में जो उसकी पुरानी वैल्यूज हैं उसमें ग्रीन बॉल्स को भी मैंने ऐड कर दिया, मतलब जी कंटेनर की भी वैल्यूज को ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था। अब इसके बाद, अब आर वाले कंटेनर में आर वाले रेड बॉल्स भी हैं, जी बॉल्स भी हैं, ठीक है, ग्रीन बॉल्स भी हैं। अब अगर मैं इस वाले कंटेनर से रेड वाली बॉल्स को ट्रांसफर कर दूं इसमें जी वाले कंटेनर में, तो अब क्या हो जाएगा,
ये आर नाम का कंटेनर है जिसके अंदर ग्रीन बॉल्स रह जाएंगी और जो रेड बॉल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो अब आर वाले कंटेनर में ग्रीन बॉल्स हैं और जी वाले कंटेनर में रेड बॉल्स हैं। मेरा वेरिएबल स्वैप हो गया कि नहीं, कंटेनर की वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं एवरीवन? सर ये ट्रांसफर हुआ कैसे? मैं करूंगा अभी। सी ये बेसिक लाइक मैंने एग्जांपल दिया है, अभी इसको हम लोग जब कोड में करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, मैंने बोला a इक्वल्स टू a माइनस बी काइंड ऑफ। ठीक है, अभी जब मैं इसको वैल्यूज के साथ पाई चार्ट पे बताऊंगा तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला a की वैल्यू 45 है, फिर मैंने बोला b इक्वल्स टू 23। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला a इक्वल्स टू a प्लस बी। तो अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पुरानी वैल्यू क्या है 45, उसमें b और ऐड हो जाएगा तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी 68। 68। प्रिंट कर दिया मैंने a को, a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 68। अब अगर मैं इसी a में से b को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं, a इक्वल्स टू a माइनस बी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे एवरीवन? 68 होगी सर। 68। आई थिंक कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, सॉरी। हाँ यहाँ पे just a second, let me see. ओके, b इक्वल्स टू a माइनस बी है, करेक्ट। वेरिएबल यहाँ पे मैंने गलत ले लिया, b इक्वल्स टू a माइनस बी। तो अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या, a की वैल्यू 68 है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 23। तो अब 68 में से अगर मैं 23 सेपरेट कर दूंगा तो 45 आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट कर देते 45। हैं b को 45। तो अब b के अंदर a की वैल्यू आ गई कि नहीं, 45 आ जानी चाहिए थी, सेम यहाँ पे आ गई। फिर अब एक लास्ट स्टेप यहाँ पे और करते हैं, a इक्वल्स टू a माइनस बी। अब यहाँ पे a की पुरानी वैल्यू क्या है 68, उसमें से b की लेटेस्ट वैल्यू क्या आएगी, दिस वन 45, तो रिजल्ट आ जाएगा 23। और यहाँ पे मैंने क्या किया, a कॉमा बी को प्रिंट कर देते हैं और सिमिलरली यहाँ पे भी a कॉमा बी को प्रिंट कर देते हैं। रन किया, यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 23 है, a की वैल्यू 23 है, b की वैल्यू 45 है। समझ में आया एवरीवन? यस सर। अमन, निधि, नंदिनी, तान्या, उपमा, वैभव, विभू, विकी। यस सर। ठीक है, यस सर। अब ये जो दोनों मैंने आपको लॉजिक बताया ना, ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी इसी तरह से वर्क करते हैं, लेकिन पाइथन में यही सेम टास्क एक लाइन में हो जाता है और बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, किसी को आइडिया है एनीवन? किसी ने कुछ एक्सप्लोर किया हो, किसी को कुछ आता हो पहले से? नो सर। नो वन? ओके, नो। सिंपल। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया a कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए, दैट्स इट, आपका वेरिएबल स्वैप हो गया। रन किया, आई थिंक ये हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे, किसी को कोई गेस कर सकता है क्या हुआ एग्जैक्टली? यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, वैसे कोई गेस करेगा? सर मॉड्यूलस वाला। क्या नहीं, वेरिएबल मॉड्यूलस चेंज? यहाँ पे मैंने कहीं यूज ही नहीं किया। नो नो, हमने जो पहले असाइन करी थी सर, ए की वैल्यू 45 असाइन की थी, हाँ, लेकिन अब हम बी की वैल्यू, सेकंड टाइम हाँ पे हम क्या कर रहे हैं, असाइन ए इज इक्वल टू बी कर रहे हैं, यानी कि जो बी की जो वैल्यू होगी वो ए में चली जाएगी। असाइन हुआ ना। करेक्ट। सर हमने मल्टीपल रिवर्स वेरिएबल, करके हाँ सर इसमें दो वेरिएबल ए हैं, ए एंड बी। ए में बी की वैल्यू असाइन होगी एंड बी में ए की वैल्यू असाइन होगी। करेक्ट। मल्टीपल वेरिएबल, मल्टीपल डेटा, आप लोग वर्ड भूल रहे हो, यस हम सर। लोग वही यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एंड आपको क्या बताया था वेरिएबल के केस में, लेफ्ट साइड में वेरिएबल होगा, राइट साइड में हमेशा डेटा होगा। तो जब आपने यहाँ पे बोला a कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए, तो ये जो लेफ्ट साइड में है, पाइथन कंप्यूटर इसको वेरिएबल कंसीडर करेगा, और ये जो राइट साइड में है इसको डेटा कंसीडर करेगा। दैट मीन्स हुआ क्या, a कॉमा बी, अब कोई ऑर्डर को फॉलो करेगा, b की वैल्यू क्या आएगी 23, a की वैल्यू क्या आएगी 45,
और ये अबाउट, ये क्या हो गया, मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल वैल्यूज। ये क्या करेगा, ऑर्डर फॉलो करेगा, पहला डेटा पहले वेरिएबल में, दूसरा डेटा दूसरे वेरिएबल में, और आपका यहाँ पे वेरिएबल स्वैप हो गया। याद आया एवरीवन, क्लियर? यस आयुषी, अतुल, गौरव, पूजा, हितेश, Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? आपको क्लियर हुआ प्रियंका? आपने क्वेश्चन रेज किया था क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, डाउट? हाँ सर। ओके, ऑलराइट, एनीवन एल्स? डेटा टाइप एंड वेरिएबल में और कोई डाउट किसी का? नो। Okay, in that case we can move on to operators. ठीक है, ऑपरेटर्स में किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो लाइक क्वेश्चन नंबर शेयर करिए, मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन। ओके, विनीता से लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले किसी का कोई डाउट नहीं है? यस सर है। अरे थ्री क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन का शेयर जो करिए। ना सर तो सेवंथ क्वेश्चन में पूछना था मुझे। विनीता चैट में शेयर कर दीजिए, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ शाहरुख, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ? ये सिंगल क्विट की जगह सिर्फ कुछ और लगा रखा था, तो मैंने जब इसको उठा के बाई चांस पे रन किया था ना, ये हाँ ये ओके, वहां पे एरर आ रहा होगा। वहाँ पे हाँ ठीक है, टाइपो एरर है, ठीक है, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा बाद में। ये स्ट्रिंग होगा। यस, वहां पे कोट्स होंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या डाउट हुआ विनीता? कि ट्रू और एंड फॉल्स, तो ये कैसे, क्या ये 3 बार? एंड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है और से पहले एंड। ओके ठीक है शाहरुख, थैंक यू। देखो, ऑपरेटर्स प्रायोरिटी मैंने बताया था, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? नॉट एंड और। देखो, ये ऑपरेटर्स प्रायोरिटी है और ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है नॉट की, उसके बाद आती है एंड की, उसके बाद होती है और की। अब यहाँ पे क्या है, नॉट तो है नहीं, तो यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी किसकी होगी? एंड की। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर मैं ट्रू एंड फॉल्स को सॉल्व करूं तो क्या आएगा विनीता? ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स आएगा। फॉल्स नहीं आएगा। और हाँ, तो नहीं समझ में आया, क्योंकि मेरी क्लास मेरी आधी हुई थी ये वाली क्लास। रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी थी विनीता? नहीं सर। सी, ये सबके लिए ब्लंडर है, ठीक है। सेशन फॉर एनी रीजन अगर आप मिस कर रहे हो नो प्रॉब्लम, लेकिन रिकॉर्डिंग देखने की हैबिट रखो। कोई सेशन मिस हो, विद इन 20, मिस हो या ना हो, विद इन 24 आवर्स पहले तो रिपीट करने की आदत डालो, ठीक है। आपको लास्ट जो सेशन था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स विनीता, उसको देखना पड़ेगा, जब आप देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 नहीं समझ में आया, इसीलिए आपको क्वेश्चन नंबर 8 नहीं समझ में आया, और इसीलिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या डाउट है वैसे? तो ये ट्रू फॉल्स और ये सब दिया हुआ है ना, हम्म, तो ये नहीं मुझे समझ में आया। इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? तो इसमें सबसे पहले तो ये थ्री थ्री वो सर 2 × 3 एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। विनीता को रिप्लाई करने दीजिए एवरीवन प्लीज, ठीक है। आप लोग ना सर मुझे आंसर कुछ क्रॉस पूछना चेक कर था। लेना सही है कि नहीं, ठीक है, बट अभी तो उनको ये रिप्लाई करने एक्सपोनेंट दीजिए, पहले सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ठीक है। मल्टीप्लाई, फिर देन डिवाइड। इसको सॉल्व कर रहे हैं, 9 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 लेस देन इक्वल्स टू 10। फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं सेकंड नंबर पे, तो अब 2 डिवाइडेड बाई 2 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 9 लेस देन इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा 9.0 लेस देन इक्वल्स टू 10। ये ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा विनीता? ये तो ट्रू है। आएगा। इसका आंसर भी तो ट्रू है। नहीं सर, मैं ना पहले इसको मैं मल्टीप्लाई पहले कर रही थी, देन डिवाइड। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर्स प्रायोरिटी लास्ट सेशन विनीता जरूर देखिए। ओके। सर मुझे ओके, कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। अरे सर इसको पाइचाम पे ड्रा कैसे करेंगे?
आपको ड्रॉ नहीं करना है, ये आप वहां पे इंस्ट्रक्शन दोगे, वो खुद ही आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा। द थिंग इज कि वो आउटपुट कैसे आ रहा है आपको ये मालूम होना चाहिए। जी ठीक है, इसका आउटपुट जी ट्रू आ रहा है, मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया, ट्रू आ रहा है। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू। ओके। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या डाउट हुआ, किसने शेयर किया है? संजीता। सर इसमें जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर क्यों आ रहा है, मतलब फ्लोट क्यों नहीं आया? फ्लोट क्यों आएगा पहले ये बताओ, कहीं पे भी तो डिवीजन नहीं यूज हुआ है, फ्लोट क्यों आएगा? ना फ्लोट डेटा है, ना डिवीजन यूज हो रहा है, तो फ्लोट क्यों आएगा? अच्छा सर, मीन्स डिवीजन में फ्लोट आएगा, सॉरी सर। कोई नहीं। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी वही कंफ्यूजन है क्या? यस सर। चलो ये भी रिजॉल्व हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 22 बाय प्रियंका। क्या कंफ्यूजन हुआ इसमें प्रियंका? सर इसमें वो 10% ऑफ करंट मनी टू चैरिटी है ना, वो कैसे करना है? हाँ जी पूजा बोलिए। सर ये सॉल्व कैसे करेंगे, ये मेन समझ नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया था अंशिका। हाँ 21 तो हो गया था। बस वही चीज इसमें भी करना था, इसमें बस थोड़ा चलिए सा ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका और बड़ा हो गया। देखो, यू हैव 200 रुपीज, एक वेरिएबल यहाँ पे लिया मैंने ए, जिसकी वैल्यू हो गई 200। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यू हैव यू डिसाइड टू बाई अ बुक फॉर 60 रुपीज, हाउ मच डू यू हैव लेफ्ट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसी 200 में से 60 रुपीज डिडक्ट हो गया, क्योंकि मैंने बुक परचेज कर ली। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 140। ठीक है, ये बेसिकली वेरिएबल में कैसे वैल्यू अपडेट होती जा रही है स्टेप बाय स्टेप, ये उसकी प्रैक्टिस है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, यू रिसीव 30 रुपीज फ्रॉम अ फ्रेंड, हाउ मच डू यू हैव नाउ। अब आपने यहाँ पे क्या किया, ए इक्वल्स टू ए प्लस 30। अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 170। फिर से ए की वैल्यू अपडेट हो गई। फिर यू डिसाइड टू डोनेट 10% ऑफ योर करंट मनी टू चैरिटी, हाउ मच डू यू हैव लेफ्ट। तो अब पहले मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो वैल्यू है उसका 10% है कितना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला चैरिटी अंडरस्कोर अमाउंट इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं चैरिटी अमाउंट को। तो 170 का 10% कितना हुआ, 17.0। अब मुझे क्या करना है, इतना पोर्शन लाइक इतनी वैल्यू अगर डोनेट कर देनी है, तो ये क्या होगा, मेरे ओरिजिनल वैल्यू में से डिडक्ट होना चाहिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू ए माइनस चैरिटी अमाउंट। और अब मेरे पास कितना बैलेंस बचा, 153.0। समझ में आया प्रियंका, एवरीवन? सर यहाँ पे चैरिटी अमाउंट डिक्लेयर ना करके डायरेक्ट सर ए इक्वल टू ए बिल्कुल माइनस कर ए बाई सकते हैं, 10 करते तो भी इट वर्क्स ना। बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ आप सर यहाँ ए पे सेम टास्क को आप ऐसे कर सकते हो, ए ए डिवाइडेड इक्वल्स टू 10 ए माइनस, माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 100, स्टिल आपका आउटपुट सेम आएगा। ओके करेक्ट सर। सर ओके ये तो इंटीजर एंड वैल्यू है ना, 153.0 जो फ्लोट हो गया। हाँ, डिवाइड ये होने से डिवीजन फ्लोट यहाँ पे होगा ना। यूज करें ना लेखिका, डिवीजन का आउटपुट हमेशा फ्लोट होगा, बताया था। ओके। ठीक है, ओके इसके आगे का क्लियर है, मैं बताऊं, एनीवन? ठीक है, ओके ठीक है। स्टिल किसी का लाइक किसी ने लेट ज्वाइन किया है या किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है डेटा टाइप वेरिएबल से ऑपरेटर से, तो पूछ लीजिए, एनीवन? सर ये अगर जब असाइनमेंट करते हैं ऐसे सपोज अगर 10 क्वेश्चंस है हमारे पास, तो हम एक ही हाँ फाइल में मतलब हाँ, सीक्वेंशियल ऑर्डर में कर सकते हैं, या मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट फाइल लेना पड़ेगा, या नहीं नहीं, एक ही फाइल में। ओके बट वो बार बार सर मतलब सेम आउटपुट मतलब बार बार प्रिंट होगा एंड और
नहीं नहीं, तो अच्छा आप पाईचाम का पूछ रहे हो, मुझे लगा आप नोटपैड का पूछ रहे हो। नहीं पाईचाम पहचान। के केस में आप ये कर सकते हो कि अगर आप सेम डिफरेंट फाइल में करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अगर आप सेम फाइल में कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आपके लिए कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक है। एंड जो कोड आपका सही से लाइक वर्क कर रहा है, जो आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है, उसको कमेंट कर दो। कमेंट कर दोगे तो अभी कोड वर्क नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे हाँ मैंने बोला प्रिंट विकी, तो अब ये जो ऊपर वाला कोड है वो रन नहीं करेगा, डायरेक्ट आपका लाइक नाम प्रिंट हो जाएगा। हाँ सर, अगर अनकमेंट करते हैं तो कंसोल पे पूरा थोड़ा मतलब आउटपुट्स बहुत ज्यादा हो जाती है, यस, कंफ्यूजन क्रिएट करता कंप्लीटली अंडरस्टैंड, है। ओके। इस तरह से आएगा। सर इसमें बोला था हाँ। ये जो 10/100 किया ना सर, इसको हम्म यदि हम डायरेक्ट मतलब A/10 कर देता तो मेरा तो थोड़ा मतलब ये थोड़ा इजी हो जाता ना। A माइनस मैंने A अभी बाई बताया ना 10। परितोष, मैंने परितोष बताया ना कि मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप A/10 करो, आप A मल्टीप्लाइड बाई 0.1 करो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सॉल्यूशन तो मल्टीपल हो सकते हैं ना। ओके, एनीवन एल्स, और कोई डाउट किसी का? सर डेटा जो असाइनमेंट है तो डेटा वाला, उसके हम्म थर्ड क्वेश्चन में जो ऑप्शनल आ रहा है हम्म सर, उसमें आज हम आपसे पूछे थे इस चीज के लिए, तो आपने बोला था ठीक है शाम को मैं इस चीज को ये सर ये प्रिंट नेम हम्म एज के बाद कंपनी आ रहा है और आफ्टर 5 years, ये तो मैंने कर दिया। ये सर जो हम्म लास्ट रो वाला है, नाउ यू हैव स्विच टू अनदर कंपनी, अपडेट द कंपनी वेरिएबल एंड डिस्प्ले योर न्यू न्यू कंपनी, ये क्या सर, इसको समझ में नहीं आया मेरे को। सिंपल है। आपने नेम नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर आपने स्टोर कर दिया अरहन। आपने एक जी एज नाम का वेरिएबल लिया, इसके अंदर स्टोर कर दिया 23। आपने कंपनी नाम का एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर आपने स्टोर कर दिया ABC। फिर अब आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया नेम, एज, कंपनी, रन किया, वैल्यूज आ गई। फिर आपको लाइक टास्क करना था कि आपको आफ्टर 5 years प्रिंट करना है, आपने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया, रन किया, ये भी प्रिंट हो गया। फिर आपके पास था कि आपका जो कंपनी, आपने कंपनी स्विच की तो आपका जो कंपनी नाम का वेरिएबल है वो अपडेट हो गया। अब ABC की जगह हो गया XYZ। और फिर यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है, अपडेट द कंपनी वेरिएबल एंड डिस्प्ले योर न्यू कंपनी। तो न्यू कंपनी को अगर डिस्प्ले करना है तो दैट मीन्स कंपनी वेरिएबल को प्रिंट कर दीजिए, वो तो लेटेस्ट डेटा को शो करेगा ना, जो आपकी न्यू कंपनी है, दैट इज XYZ। यही करना था रन। जी जी। बट सर एज अभी भी 23 ही है, 5 साल बाद भी। क्या हुआ? हाँ हाँ सर ये एज अभी भी 23 ही है, आई थिंक एज भी समझा। नहीं, एज अभी भी 23 नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है। बट क्या मेरे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 5 साल बाद एज कितनी होगी? सेशन नहीं। की स्टार्टिंग में भी किसी ने यही पूछा था मेरे से, सर ठीक है। डिस्प्ले में तो आप आना चाहिए ना। लॉजिकली आप सही कह रहे हो कि हाँ 5 साल बाद एज 28 हो जाएगी, बट पूछा गया है क्या? नहीं, बट इसमें लिखा है नाउ डिस्प्ले द मैसेज आफ्टर 5 years। हाँ, तो नहीं एज कहाँ ये लिखा है इसमें? स्ट्रिंग बोला है, हम भी वही गलती किया था, ये एक्चुअली स्ट्रिंग प्रिंट करने बोला है। आफ्टर 5 years, मतलब अरे ना ऐसे समझो, पुरानी पिक्चरों में देखा है कभी कभी बीच में आता था, जैसे हीरो पहले छोटा होता था, फिर लिख के आता था 20 साल बाद। जी सर। तो 20 साल बाद हीरो बड़ा हो जाता था कि उसकी एज कैलकुलेट करके बताते थे? बड़ा हो जाता था। बड़ा हो जाता था। तो यहाँ पे बस आपको इस तरह से मैसेज प्रिंट करना था, कोई कैलकुलेशन थोड़ी करनी थी, एज नहीं बतानी थी कि 5 साल बाद एज कितनी होगी। जी अगर सर। एज ओके बतानी थी सर। तो मैं बोलते ना कि लाइक टेल मी द एज आफ्टर 5 years। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो ऑपरेटर्स वाले जो क्वेश्चन थे, उसमें क्या हो रहा था, स्टेप बाय स्टेप था कि आपने 60 रुपए की बुक खरीद ली, एक रोज गिफ्ट कर दिया, दोस्त ने 30 रुपए वापस कर दिए, तो बताओ कितने पैसे बचे। तो वो अलग सिनेरियो था, ये अलग सिनेरियो है। ओके सर। ओके, एनीवन एल्स, किसी का कोई डाउट? एक सर 7 नंबर वाला भी देख लीजिए सर, 7 नंबर वाला। डेटा टाइप्स में, जी ठीक है। आप बताओ क्या गड़बड़ है इस कोड में? इसमें सॉल्यूशन पे लिख रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। सी की द वैल्यू वैल्यू इज की मिसिंग। वैल्यू मल्टीपल है, डेटा मल्टीपल वेरिएबल। सी की यहाँ पे वैल्यू देखिए मिसिंग है इसमें। और सर वैल्यू मल्टीपल ऑफ डेटा, मल्टीपल डेटा सॉरी अच्छा सर। बस मैं बोलूंगा, शांत। मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल डेटा वाली सिचुएशन है, लेकिन उसमें सी के लिए डेटा नहीं प्रोवाइड किया गया, सी के लिए वैल्यू मिसिंग है।
जी इसलिए यहाँ पे ये एरर थ्रो करेगा और यहाँ पे एरर यही आएगा, द वैल्यू ऑफ सी इज मिसिंग। यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, तो सेम सेम ऐसे ही उसमें कर देना है पाइचाम में भी, मिसिंग दिखा देनी आपको है यहाँ पे उसमें। इसका आंसर गेस करना था। हाँ, आप रन करके चेक कर लो, उसका आंसर गेस कर लो। ठीक है, ठीक सर, एक तो इसके नीचे 2000 वाला भी आ रहा था सर, 2000 वाला बोला, थोड़ा देख लेते सर, ये हाँ, यही वाला इसमें सर। बताइए क्या गलती है, एंड अरहन को ही बताने दीजिएगा एवरीवन, क्या इसमें गलती है। सर सॉरी, इसमें गलती क्या है, पाइचाम इसका में ड्रॉ आंसर क्या कैसे, होगा। आंसर आंसर तो सेम है सर इसका, 2000 ही है। बट इसको हमें वो करने में, पाइचाम में रन कराने में दिक्कत हो रही थी सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको कैसे करूँ, बस और यहाँ कुछ पे नहीं। लिखा हुआ यू हैव टू क्रिएट 3 वेरिएबल्स a b and c, स्टोर हाँ, 2000 स्टोर इन ऑल ऑफ देम, दिस ऑल ऑफ टास्क देम कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। टू कि मेथड्स। ए बी सी में 2000 स्टोर करना है, दो तरीके से हो सकता है। कौन से दो तरीके, तो एक तरीका है आपका मल्टीपल वेरिएबल सिंगल डेटा, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 2000, एक ये तरीका है। दूसरा है मल्टीपल वेरिएबल मल्टीपल डेटा, ये भी तरीका है, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल्स टू 2000 2000 2000। तो ये दोनों ही तरीके आपने कवर कर रखे, दैट मीन दोनों तरीके यहाँ पे सही है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा ए एंड बी बोथ। ठीक, सर एक बार पाइचाम पे करके दिखा देंगे इसको। ठीक है, ऐसे ऑप्शन 1 को भी कॉपी पेस्ट करके चेक कर लीजिएगा। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 संजीता, डेटा टाइप वेरिएबल का ही। हाँ जी सर। सर इसमें ये पी आई इनिट, ये समझ नहीं आया, वैल्यू ऑफ पी आई इनिट। आई मतलब 3.14 की वैल्यू रख। ये फॉर्मूला याद है, पाइचाम, पाई चार नहीं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर एरिया ऑफ स्क्वायर, पाई आर सर्कल। स्क्वायर, हाँ जी पाई आर। सर। हाँ, तो वो पी आई नहीं, वो पाई लिखा हुआ है। ओके ओके, ठीक है सर। सॉल्यूशन भी देख लीजिए ना। तो सॉल्यूशन तो समझ आ गया था, ये वर्ड समझ नहीं आ रहा था। ये वैल्यू देख के भी नहीं आइडिया लगा कि क्या है। नहीं सर। सर अब नया टॉपिक कवर कर लो। कोई बात नहीं, नया टॉपिक को रहने देते हैं। तो थिंग इज कि अभी मैं स्टार्ट करूंगा, 10 मिनट में आज बताऊंगा, फिर बाकी का टॉपिक कल कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो अभी के लिए उसको होल्ड करते हैं। बट आप ये काम कर सकते हो कि कल जैसे हम लोग टॉपिक जो नया कवर करने वाले हैं, दैट विल बी यूजर इनपुट एंड टाइप यूजर इनपुट। ठीक है, तो उसके एक बार आप लोग खुद से स्टडी करो, आप एक बार समझने की कोशिश करो कि इस टॉपिक में एग्जैक्टली क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें बेसिकली आप लोग नया कमांड कवर करोगे, दैट इज इनपुट कमांड। ठीक है, तो इसको एक बार खुद से स्टडी करना, बाकी कल हम लोग उसको इन डिटेल कवर करेंगे, एग्जैक्टली यूजर इनपुट क्या होता है, क्यों जरूरी है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एंड हमारे लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन। सर एक तो जस्ट क्वेश्चन सर, वो जो पाईचाम में हम लोग जो पाई का से पी आई लिखने से वेरिएबल उसका वैल्यू दिखा देगा क्या? वेरिएबल में वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी परितोष। मतलब पी आई इक्वल टू इतना मतलब असाइन करना पड़ेगा? असाइन करेंगे तभी ना वैल्यू दिखाएगा, डायरेक्टली पीआई लिखोगे तो कैसे होगा। अब ये एरर थ्रो कर देगा, पीआई जैसे कोई चीज ही नहीं है। सर मेरे नहीं, एक हम क्वेश्चन था। मैंने सोचा था कि पहले से जस्ट अ डिफाइन होता सेकेंड, है ना, तो हमसे। जस्ट अ सेकेंड, हम कोई नया टॉपिक नहीं कवर करने वाले। अगर आप लोग के डाउट्स नहीं है, आप लोग सेशन लीव कर सकते हो, हम लोग कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो यूजर इनपुट एक बार आप लोग खुद से स्टडी करना है, कल हम लोग उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जिसका डाउट नहीं, दे कैन लीव द सेशन। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। यस परितोष, अब पूछिए। सोचा कि वो मतलब प्री डिफाइन होता है ना, तो हम ऐसे सोचा नहीं, कि प्री प्री डिफाइन डिफाइन नहीं है होगा शायद। पाइथन में। हाँ अच्छा, ठीक है, यही सर था। मेरा एक क्वेश्चन था। यस जैसे गौरव। हम आई और एम अलग अलग लिखते हैं तो ये तो कंप्लीट सेंटेंस ले लेता है, लेकिन जब हम आई एम साथ में लिखते हैं डैश के साथ, तो वहां पे वो उसको स्ट्रिंग कवर कर लेता है और बाकी आगे का वैल्यू छोड़ देता है, उसे प्रिंट नहीं करता। तो अगर इस तरीके से लिखना हो तो फिर उसका कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है,
आगे हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप कवर करेंगे गौरव इन डिटेल। स्ट्रिंग मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा, मतलब एक वीक के जो 4 सेशन है ना वो सारे स्ट्रिंग में ही चले जाएंगे। हाँ हाँ जब स्ट्रिंग डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा इन डिटेल। ओके ठीक सर। है, स्ट्रिंग के ठीक इंट्रोडक्शन का ठीक पार्ट ही यही से होता है कि अगर मेरे को अपने किसी सेंटेंस में अगर अपोस्ट्रोफी एस या कोई कोट्स अगर चाहिए तो उसे कैसे लाइक हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ओके, सर, ठीक, एनीवन एल्स थैंक यू। और डाउट? मंगेश, लेखिका, दानिश, आयुषी, सर संगीता, उपमा, लास्ट पे विजय। मुझे बात करनी है जब सब लोग लेफ्ट आउट हो जाएंगे तब। किसी का कोई डाउट नहीं है तो ऑल ऑफ यू कैन लीव द सेशन। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। नोट सर। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। सर बोलो किसी का